हेलो बच्चा पाजी, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। कैसे हो सब लोग? आई नो कि कंपार्टमेंट का एग्जाम पास आ रहा है और जैसे जैसे एग्जाम पास आ रहा है ना, पढ़ने का बिल्कुल भी मूड नहीं हो रहा है ना। और होता है, कॉमन है, अगर हम लोगों ने कहीं मेहनत कर रखी है और अच्छे से पेपर दे रखा है, स्टिल हमारे वो मार्क्स आ जाते हैं जो हम डिजर्व ही नहीं करते, हमारे वो मार्क्स आ जाते हैं जो हमने सोचे ही नहीं थे, तो उस कंडीशन में मन नहीं करता पढ़ने का, है ना। मैंने भी ये सिचुएशन अपने टाइम पर फेस की है, तो मुझे भी ये चीज़ समझ आती है कि दोबारा से पढ़ना जो है वो बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट होता है। और ऐसे टाइम पीरियड पर जब हम लोगों के एडमिशन्स वगैरह सारी चीज़ें रुकी हुई हैं, सारे प्रोसेसेस जो हैं वो अभी चालू ही नहीं हो रहे हैं क्योंकि रिजल्ट जो है वो रुका हुआ है। और हमारे आगे की प्रोसेस सारी की सारी रिजल्ट पर ही डिपेंड करती है। हमारे कंपार्टमेंट का रिजल्ट क्लियर होगा तभी सारी चीज़ें होंगी, है ना। तो पढ़ने का मन नहीं कर रहा है और बहुत आलस आ रहा है, बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी है दिमाग के अंदर। तो अब इन चीज़ों से मैम बाहर कैसे निकले? ऊपर से दूसरी चीज़ की डिस्ट्रैक्शन इतनी सारी हैं, इतनी सारी चीज़ें डिस्ट्रैक्ट करने वाली हैं कि हम लोग समझ ही नहीं पाते कि हम लोगों को करना क्या है, किस तरीके से फोकस करना है, कौन सी चीज़ों का ध्यान दें, कौन सी चीज़ों के ऊपर फोकस रखें, कौन सी चीज़ों के ऊपर फोकस ना रखें, कौन सी चीज़ें ऐसी हैं जो इग्नोर करने का टाइम है और कौन सी चीज़ें ऐसी हैं जो अभी हम लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान देने का टाइम है। तो वो चीज़ें आपको बताऊँगी। ध्यान से सुनना, समझना और ट्राई करना। ये चीज़ें सुनने के बाद आप ऑटोमेटिकली कहोगे कि हाँ यार पढ़ना है, और पढ़े बिना काम नहीं चलेगा, क्योंकि दैट इज़ मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग फॉर यू ऑल। सो प्लीज़ वॉच दिस वीडियो टिल एंड, डोंट स्किप इट। ओके, सो लेट्स। बच्चा, ये जो टाइम पीरियड है ना, इसमें आपका पॉजिटिव माइंड होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सबसे मेन चीज़ जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है भी आपके लिए, कि अगर आपका दिमाग पॉजिटिविटी के साथ नहीं चलेगा ना, तो आप नहीं पढ़ाई कर पाओगे, और पढ़ाई नहीं करोगे तो उसका रिजल्ट आप लोगों को पता है कि आगे जाके फिर से कंपार्टमेंट फेस करनी पड़ सकती है ना। तो आप लोगों को सबसे ज़्यादा क्या ध्यान रखने की ज़रूरत है कि दिमाग हमारा पॉजिटिव रहे, इसको नेगेटिव नहीं करना है, इसको नेगेटिविटी की तरफ नहीं लेकर जाना, डिस्ट्रैक्शन की तरफ नहीं लेकर जाना। जो डिस्ट्रैक्ट करती है चीज़ों उनसे दूर रहो, चाहे वो आपके दोस्त हों, चाहे आपके रिलेशनशिप्स हों, चाहे आपके फालतू की चीज़ें हों, चाहे मोबाइल फ़ोन्स हों, और मतलब जो भी चीज़ें आपको पता है कि हाँ मुझे ये डिस्ट्रैक्ट करेगी चीज़ और मुझे इस चीज़ के पास अगर मैं रहूँगा तो मैं नहीं पढ़ सकता, ये कोई और अगर आपको बोलेगा ना तो आपको आई नो कि गुस्सा आएगा। खुद से अगर ये क्वेश्चन करो तो आपको पता है कि आपको कौन सी चीज़ें डिस्ट्रैक्ट कर रही हैं, कौन सी चीज़ें पढ़ने नहीं दे रही हैं, ठीक है। सबसे पहले तो यही चीज़ करो कि जब ये चीज़ रहेंगी तभी आप पढ़ने में इंटरेस्ट लगा पाओगे। तो दूसरे नंबर पर आपको सिर्फ और सिर्फ दिमाग में ये रखना है कि पेपर देना बहुत ज़रूरी है। अगर मैं ये पेपर नहीं देता तो आगे जाके प्रॉब्लम जो है वो ये रहेगी कि कंपार्टमेंट क्लियर नहीं होगी, और कंपार्टमेंट क्लियर नहीं होगी तो मैं आगे के प्रोसेस को फॉलो नहीं कर पाऊंगा। आगे के प्रोसेस नहीं हो पाएंगे तो आगे की स्टडी रुक जाएगी, और अगर दोबारा फेल होते हो ना तो आपको पूरा साल वेट करना पड़ेगा, याद रखना। क्योंकि सितंबर अक्टूबर के एग्जाम रहेंगे, उसके बाद में आपके फरवरी मार्च तक ही एडमिशन प्रोसेस चलेंगी, उसके बीच में एडमिशन नहीं होता, पूरा साल कहीं ना कहीं ख़राब हो जाता है। तो ये दिमाग में रखो कि एक साल को बचाना है और एडमिशन करवाना है। उसके बाद फिर भी अगर आपका मन पढ़ने को ना करे ना, फिर भी आलस आए, फिर भी दिमाग जो है वो डिस्ट्रैक्ट रहे और मन ना करे पढ़ाई करने का, तो एक बार अपने पेरेंट्स की तरफ देख लेना, ठीक है। यकीन मानो, आज के बाद वाली जो आप लोगों के बाद की जो जनरेशन है ना, इतना ज़्यादा आप लोग अफोर्ड नहीं कर पाओगे। जब आपके बच्चे होंगे ना, आप उनको पढ़ाई नहीं करवा सकते, लिख कर ले लो। अगर आपकी अच्छी अर्निंग नहीं है, अगर आप लोग वेल सेटल्ड नहीं हो, अगर आपकी स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग अच्छा नहीं है ना, और मिडिल क्लास से हो आप लोग, तो बच्चों को आप एक अच्छी एजुकेशन नहीं दे सकते। ये चीज़ आज की रियलिटी है। तो आप लोगों को बहुत सारी चीज़ें आगे जाके करनी है, ठीक है। और इस टाइम पर भी इतनी ज़्यादा महंगाई है कि आप अगर छोटे बच्चे का एडमिशन लेने करवाने जाओगे तो 50,000 तो कहीं नहीं गए। तो वहीं पर आप लोगों को ये चीज़ ध्यान रखनी है कि अगर अच्छा एजुकेशन लेवल चाहिए, तो अच्छा स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग चाहिए, तो वो चीज़ के लिए पढ़ना बहुत ज़रूरी है। और आपके पेरेंट्स अभी अपने जो शौक हैं उनको कॉम्प्रोमाइज़, सेक्रीफाइस करके आपको पढ़ा रहे हैं, तो वो बहुत बड़ी चीज़ है। बहुत बच्चे ऐसे हैं जिनके पास पेरेंट्स नहीं है पैसा लगाने के लिए, इन्वेस्ट करने के लिए उनके अंदर, बट आपके पास हैं, तो आपको उनका थोड़ा सा ध्यान रखना है, ठीक है। कोई बात नहीं, भी वो डांट रहे होंगे, मार रहे होंगे, पीट रहे होंगे, सुना रहे होंगे, लेक्चर सुनने को मिल रहे होंगे कि कंपार्टमेंट लेके आ गया, फेल हो गया, ये वो, कोई बात नहीं, आपने उनको मौका दिया है, ठीक है। चाहे आपकी गलती भी ना हो, बट आपने ही मौका दिया है, आपकी वजह से ही वो चिल्ला रहे हैं। और चिल्ला क्यों रहे हैं? क्योंकि उनको आपकी फिक्र है, वो चाहते हैं, दे वॉन्ट टू प्रोटेक्ट यू, कि हमारा बच्चा वो चीज़ें नहीं देखे जो हम अभी के टाइम में देख रहे हैं, तो वो और अच्छा सा स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग देकर आए फ्यूचर में, तो वो ये चाहते हैं। सो मेरी जान, पढ़ाई करनी है, ठीक है, पढ़ना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और ये टाइम पीरियड जो है वापस नहीं आएगा। इवन कोई भी टाइम पीरियड वापस नहीं आता, ठीक है। अभी आप लोग पढ़ रहे हो, फिर आपके कॉलेजेस होंगे, कॉलेज के बाद आपकी जॉब वगैरह होगी, आपकी एजुकेशन होगी, आप गवर्नमेंट के लिए प्रिपरेशन करोगे या जो भी करोगे आगे जाके, कोई टाइम पीरियड वापस नहीं आता। जो अभी टाइम है ना वो अभी रहेगा, और बहुत इनफ टाइम है, ठीक है। टेंशन नहीं लेना बच्चा, बहुत टाइम है अभी आपके पास।
3 जुलाई से एग्ज़ाम है, तो अभी भी आपके पास 10 दिन तो कहीं नहीं गए, ठीक है। तो टाइम पड़ा हुआ है, और प्रिपरेशन अगर करते हो तो 1 या 2 ही पेपर होंगे, बहुत अच्छे से प्रिपेयर कर लोगे। जस्ट आपको पुराने क्वेश्चन पेपर्स को उठाना है, उनको इतने अच्छे से कर लेना है कि उसका हर कॉन्सेप्ट आपको आता हो। अगर आपको कोई कॉन्सेप्ट नहीं आता, इफ़ यू डोंट नो एनीथिंग, सो यू कैन टेक द हेल्प फ्रॉम यूट्यूब। आप मुझसे डिस्कस कर सकते हैं, आप अपने एल्डर्स टीचर से डिस्कस कर सकते हैं, ब्रदर सिस्टर कज़न से डिस्कस कर सकते हैं कि मुझे ये चीज़ नहीं आ रही। अब तो टाइम पीरियड ही ऐसा है कि आपके पास फ़ोन है और फ़ोन के अंदर नॉलेज का भंडार है पूरा, है ना, तो आप अच्छे से वहाँ से चीज़ें यूज़ कर सकते हो, कर सकते हो। तो इस चीज़ को थोड़ा सा ध्यान से समझो और कोशिश करो कि जो चीज़ें मैंने समझाई उनको दिमाग में रखकर पढ़ लो, ठीक है। आलस आ रहा है, मन नहीं कर रहा है, दोबारा वो चीज़ें पढ़ नहीं जा रही हैं, एक बार पेरेंट्स की तरफ देखोगे ना, ऑटोमेटिकली मन कर जाएगा, ठीक है। एक बार अपना फ्यूचर सोचोगे, ऑटोमेटिकली मन कर जाएगा। और एक बार ये सोच लेना कि पूरा साल खराब होगा अभी नहीं पढ़ते, तो ये चीज़ें सोचोगे, आराम से पेपर हो जाएगा। टेंशन मत लो, पेपर आसान आता है, डरना नहीं है, ठीक है। मैं साथ हूँ। नेक्स्ट वीडियो मिलूंगी। थैंक यू सो मच, बाय बाय।